हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है कि ओपनिंग के बाद क्या करें, यानी व्हाट टू डू आफ्टर द ओपनिंग। जो सभी का सवाल होता है कि ओपनिंग के बाद सही प्लान क्या होता है या क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन मोस्टली 1000 से लेके 1500-1600 रेंज के प्लेयर्स के मन में होता है कि ओपनिंग के बाद सही प्लान क्या है, टैक्टिक्स करे, प्लान करे, क्या करे। तो मैंने बहुत बार बताया कि ओपनिंग के बाद हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सेंटर को ब्रेक करें। जैसे मैं इंग्लिश लेसन्स में बताता हूँ, इंडिकेटर्स ऑफ अटैक में जब भी डेवलपमेंट में आगे हो तो सेंटर ब्रेक करे। जब भी ओपनिंग हमारा कंप्लीट हो रहा हो, पीसेस को किंग साइड के तरफ ले जाए, और जब भी डेवलपमेंट कंप्लीट हो रहा है सेंटर में पीसेस को प्लेस करें, जो कि ऑफकोर्स सेंटर ब्रेक से ही होता है। तो ये पोजीशन है व्हाइट टू प्ले। दिखने में काफी सिमेट्रिकल पोजीशन है, दिखने में ऐसा लगता है दोनों के ही बिशप्स फंसे हुए, और किंग साइड पे क्वीन c7 bd6 से ब्लैक अटैक कर रहा है, व्हाइट bd3 से h7 पे प्रेशर बना रहा है। मूव व्हाइट का है तो व्हाइट को पहले चांस मिल जाता है सेंटर ब्रेक करने का। तो व्हाइट का मूव तो बहुत ऑब्वियस है, व्हाइट ने खेला e4। इस ओपनिंग में प्लानिंग इस तरह से होता है, इसको कोले सिस्टम कहते हैं। d4 d5 से आया है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ओपनिंग मूव्स दे दूंगा कि ये पोजीशन कैसे आया है। e4 के बाद अब पहला चीज है कि ब्लैक क्या करे। काफी लोग सोचते हैं कि मैं भी ब्लैक हूं तो क्या हुआ, मैं भी ब्रेक करूंगा पोजीशन को, पर जैसे ही ब्लैक e5 खेलेगा तो वो ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, और चांस पहला व्हाइट का आने की वजह से क्या होगा, सेंटर ब्रेक होते ही टैक्टिक्स हो जाएगा। देखिए अभी e टेक्स d5, नाइट टेक्स d5, और अब d टेक्स e5, नाइट e5 ऑलमोस्ट फोर्स्ड, उसको नाइट टेक्स e5, बिशप टेक्स e5। देखने में तो ऐसा है कि ब्लैक के पीसेस भी व्हाइट जितने ही एक्टिव है, बस फर्क एक ही है कि मूव व्हाइट का है। और जो यहाँ पे मेजर फर्क हो जाता है, क्वीन h5 और काम खराब हो गया ब्लैक का। बिशप हैंगिंग में 2 अटैक्स है और h7 पे मीटिंग स्टेट है, ज्यादा से ज्यादा nf6 कर सकता है उसको, क्वीन टेक्स e5, और ब्लैक का जो है पीस चला जाएगा, या तो bh2 चेक देकर एक पॉन के लिए पीस दे सकता है। तो ये पोजीशन हम देख रहे हैं कि अनटाइमली कैसे ब्लैक ने ओपन करते ही व्हाइट ने उस पर टैक्टिक्स कर दिया। गेम में ब्लैक ने c टेक्स d4 पहले किया, सोचा कि अब d के बाद d4 का पॉन आइसोलेटेड हो जाएगा। काफी लोग सोचते हैं कि पॉन आइसोलेटेड हो गया मतलब बस काम हो गया, वो तो वीक है, मर जाएगा। जैसे मैंने रिसेंटली ताराश डिफेंस के वीडियोस बनाए ब्लैक से, उसमें भी ब्लैक का डी पॉन आइसोलेटेड हो जाता है, और मैंने उसमें बताया था कि आइसोलेटेड पॉन तो बहुत कम गेम्स में, यानी 10 में से 9 गेम्स में तो आइसोलेटेड पॉन मरता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सी फाइल पे क्वीन होने की वजह से सी फाइल ओपन करना व्हाइट के लिए ज्यादा फायदेमंद हो गया। अब रुक c1 जब भी होगा शायद टेम्पो में आ जाए। अब पहले ही बात है कि e4 पे ब्रेक करना जरूरी है ब्लैक को, डी नहीं तो e5 फोर्क होने वाला है। तो d टेक्स e4, नाइट टेक्स e4, और ब्लैक ने खेला b6। रीजनेबल मूव है, बिशप b7 से इस डायगोनल पर आना चाहता है। यहाँ पे व्हाइट के पास 2 ऑप्शन है, एक तो नाइट टेक्स d6 बिशप ले ले, काफी लोग बिशप पेयर चाहते हैं, तो नाइट टेक्स d6 qd6, फिर हो सकता है बिशप g5 करके f6 पर थ्रेटन करे और बिशप को h4 g3 ला सकते हैं। डी पॉन थोड़ा सा वीक है लेकिन व्हाइट के पास बिशप पेयर है, इम्बैलेंस्ड प्ले क्रिएट हो जाएगा। दूसरा एक व्हाइट ने सोचा मैं अपने पीसेस को किंग साइड पे ट्रांसफर करना चाहता हूं। तो हम देखिए एक फेज से हम दूसरे फेज पे बढ़ रहे हैं। ओपनिंग खत्म होते ही सेंटर ब्रेक किया, सेंटर ब्रेक करने से पीस सेंटर में आया, अब वो सेंटर से किंग साइड जाएगा। तो जिस तरह से हमारे बिशप्स का प्लेसिंग होता है वो तय करता है, और सेंटर पॉइंट्स होते हैं वो डिसाइड करता है कि हम क्वीन साइड खेले सेंटर या किंग साइड। तो यहाँ पे देखिए दोनों बिशप्स किंग साइड पे एम कर रहे हैं। तो हमारा पॉइंट जो है इधर, जो मैंने टाइटल में बताया कि मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्सेस, तो फोर्सेस को हम कैसे मूव करें, किस तरफ मूव करें। तो व्हाइट ने खेला बिशप g5, गुड मूव, इंस्टेंट f6 पे थ्रेट बना रहा है। कोशिश क्या है, अगर bb7 करे तो nf6 bf6 gf6, किंग साइड थोड़ा सा वीक हो जाएगा, हो सकता है उसके बाद क्वीन d2 और क्वीन h6 करना चाहे, तो वो एक प्लान बनता है। शायद तुरंत ना हो, बिशप इंटू f3 आ रहा है, कैलकुलेट करना पड़ेगा।
पर वो हो सकता है उसमें। और एक व्हाइट के पास इंटरमीजो है उधर, जो कि गेम में हुआ है, तो हम उस पर जरूर रहेंगे। नाइट टेक C4, ब्लैक ने सोचा डबल पॉन नहीं अलाउ करना है, रूक E4, और वो एक्चुअली सोच रहा था कि BB7 के बाद टेम्पो गेन हो गया। लेकिन जैसे कि अक्सर होता है, जिस साइड का डेवलपमेंट या एक्टिविटी ज्यादा होता है, टैक्टिक्स हमेशा उससे फेवर करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रूक C1 तो हो रहा है, दिखने में लगता है बिल्डर है, क्यों? 2 रूक्स फॉर क्वीन हो जाएगा। देखिए रूक C1, बिशप टेक्स C4, रूक टेक्स C7, बिशप टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3 और बिशप C7। तो बिशप फॉर नाइट ट्रेड हो गया, 2 रूक्स फॉर क्वीन हो गया। लेकिन लास्ट में अगर आप ध्यान दें, व्हाइट की क्वीन F3 पे होगी, तो क्या हो जाएगा वहां पे? चलिए देखते हैं। रूक C1, बिशप E4, रूक टेक्स C7, बिशप टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3, बिशप C7 एंड क्वीन C6। फिर से एक्टिव पीसेस ने थोड़े से पैसिव या खराब पीसेस पर टैक्टिक्स कर दिया। एक पीस चला जाएगा और व्हाइट का पोजीशन क्वीन एंड बिशप फॉर 2 रूक्स, जो कि विनिंग हो जाएगा। तो जैसे मैं पिछले बार बनाया था एक लेक्चर, जिसमें मैं कहा था चेस खेल एक्टिविटी का है, डेवलपमेंट और एक्टिविटी जो है वो कई बार मटेरियल से ज्यादा मैटर करते हैं। अब इस मूव की वजह से ब्लैक का हुआ क्या, रूक्स कनेक्ट नहीं हो पाए, क्वीन को पीछे जाना फोर्स हो गया और व्हाइट का अटैक जो है मेंटेन रहा। ब्लैक ने खेला QB8, क्वीन अब साइड में कॉर्नर में चली गई, व्हाइट का एक्टिविटी बढ़ चुका है, तो व्हाइट ने खेला रूक H4। देखिए कितना सिंपल तरह से यहां से गेम जो है व्हाइट ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। अब ब्लैक को कोई चांस मिलेगा ही नहीं, एक्टिविटी में बहुत आगे है व्हाइट। आप देख सकते हो किंग साइड पे जो असॉल्ट रेशियो की मैं बार बार बात करता हूँ, तो मेरा इंग्लिश में सीरीज चल रहा है इंडिकेटर्स ऑफ अटैक, कि कैसा पता चले अटैक कब होगा। तो हम देखते हैं कितने अटैकर्स हैं। देखिए 1 2 3 4 अटैकर ऑलरेडी है किंग साइड पर, डिफेंडर एक भी नहीं है। तो इसका मतलब जब भी असॉल्ट रेशियो 2 के ऊपर चला जाता है, हमें टैक्टिक्स के लिए खास ध्यान देना चाहिए। बस क्वीन अटैक में नहीं है, बहुत ही जल्दी क्वीन भी अटैक में आ जाएगी। H7 अटैक्ड है, तो H6 और G6 दो ऑप्शन है। H6 को यहाँ पे होता है बिशप टेक्स H6, G टेक्स H6। काफी लोग यहाँ पे सोचते हैं रुक H6 करना चाहिए, पर यहाँ पे व्हाइट के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है QD2। अब क्वीन H6 का कोई डिफेंस ही नहीं है, बिशप F4 करके बिशप दे देना पड़ेगा रुक F4 पर, तो भी फिर से रुक H4 आ जाएगा। और बाकी कुछ भी करे, रुक C8 भी करे, तो भी यहाँ पे क्वीन H6 का तो थ्रेट है ही। रुक C8 के बाद रुक C8, क्वीन C8, क्वीन H6, क्वीन C1 चेक आ नहीं रहा है बिकॉज क्वीन का कंट्रोल है। तो ये जो पोजीशन है आप देखिए, रुक C8, क्वीन C8, क्वीन टेक्स H6, व्हाइट का टोटली विनिंग है। यानी कि इस पोजीशन में H6 जो है वो ब्लंडर था, ब्लैक ने खेला G6। G6 करते ही F6 और H6 का स्क्वायर वीक हो गया। टिपिकल कैसल्ड पोजीशन पे अटैक करने का भी टेक्निक देख रहे हैं हम इसी में। किंग के सामने के कैसल्ड पोजीशन के सामने के एक पॉन को मूव करना फोर्स करे पहले, और फिर सेकंड पॉन को मूव करे। जैसे ही सेकंड पॉन मूव होगा, अपने आप हमें टैक्टिक्स के रास्ते मिल जाएंगे, क्योंकि इस गेम में भी हुआ है। जैसे ही G6 हुआ, F6 का कंट्रोल चला गया। इस मूव को काफी लोग ढूंढ नहीं पाते, वो है बिशप B5, क्योंकि अचानक किंग साइड पे खेलते खेलते व्हाइट क्वीन साइड पे जा रहा है, इस नाइट को डिस्टेबिलाइज कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है, अगर ये नाइट हिलाना पड़े, जो कि हम हिल ही नहीं रहे, हिलाना पड़े तो बिशप F6 आएगा और फिर क्वीन D2 से H6 आ जाएगा, या तो नाइट हिलाने के बाद क्वीन कई बार डायरेक्ट H5 पर भी आ सकती है। तो हमेशा ऐसा थ्रेड बनता है नाइट G5, नाइट टेक्स H7 या H5 फोर्स कराते हैं, तो उस टाइप का टैक्टिक्स बन जाता है। जस्ट आपको पैटर्न समझाने के लिए बताता हूं, अगर बिशप इधर हो, नाइट इधर हो और H5 हो, तो देखिए क्वीन टेक्स H5, GH और H5, और रुक H8 का मेट जो है वो बचेगा ही नहीं। अब इस नाइट को बचाना फोर्स, बिशप C8 करने से बिशप C6, BB7, नाइट चला जाएगा। नाइट को बचाने के लिए एक ही मूव है, क्वीन E8, नाइट E5, गेम ओवर हो चुका है। नाइट ना सिर्फ D7 पर अटैक कर रहा है, नाइट के पास कुछ और भी इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स है, देखते हैं क्या है।
बिशप C8 फोर्स्ड, रूक D8 हो नहीं रहा है, बिशप का कंट्रोल है। बिशप E5 D5 से क्वीन और बिशप दोनों का D7 पर अटैक हो जाएगा। तो उसमें रुक C8 या B8 को वहां पे रुक C8 क्वीन C8 BD7 में क्वीन ट्रैप। देखिए बिशप E5 D बिशप C8, यहाँ पे रुक C8 BD7 और क्वीन ब्लैक की जो है ट्रैप्ड है। ब्लैक ने खेला बिशप C8, बिशप इज द डिफेंडर, जैसे हमने डिस्कस किया है। डिफेंडर को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या डिप्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया रुक C8 को BD7 क्वीन ट्रैप, तो क्वीन C8 फोर्स्ड, BD7 क्वीन अटैक्ड, QC7। दिखने में BD7 मिस्टेक लगता है, पर व्हाइट ने देखा था कि यहाँ पे आता है नाइट G4। बिशप को ले नहीं सकता है क्योंकि नाइट F6 चेक, KG7 या KH8 उसको RH7 मेट। पोजीशन टोटली लूजिंग हो चुका है। किंग साइड पे देखिए एक भी डिफेंडर नहीं है, ऑलरेडी असॉल्ट रेशियो बहुत हाई है, तो टैक्टिक्स होके गेम खत्म होने ही वाला है। ब्लैक ने H5 किया, उसको आप अभी ढूंढ ही सकते हैं, व्हाइट 2 प्लेयर्ड भी नहीं यहाँ पे। तो आ गया नाइट F6 चेक, किंग G7 फोर्स्ड। अगर किंग H8 करता तो रुक H5 GH, क्वीन H5 चेक, KG7 क्वीन H6 मेट। किंग G7 किया ब्लैक ने। अब पॉइंट यह है कि रुक H5 GH क्वीन H5 को रुक H8 आएगा, पर अब आता है नाइट H5 चेक, G टेक्स H5। बस इतना ही देखना है कि क्वीन H5 रुक H8 को क्या करे, वो व्हाइट ने देख रखा था। BH6 विनिंग, क्वीन H5, ब्लैक ने खेला रुक H8 ओनली मूव, उसको बिशप H6 चेक। ब्लैक ने रिजाइन कर दिया, कोई चारा ही नहीं है। किंग F6 को क्वीन G5 मेट है, किंग G8 को भी QG5 QG7 मेट है। फाइनली किंग H7 को बहुत सारे ऑप्शंस है, क्वीन F7 सबसे इजी मेटिंग वन है, और रुक टेक्स H6 क्वीन H6, KG8 को रुक G4 क्वीन H8 दोनों ही चेकमेट है। तो हमने देखा कि किस तरह से फोर्सेस को व्हाइट ने शिफ्ट किया या मोबिलाइज किया इस गेम में। मुझे उम्मीद है आपको यह लेसन पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।